लोहारू के एसडीएम ऑफिस में मौजूद हैं और लगभग 70 दिन से यहां पर लगातार संयुक्त किसान मोर्चा का धरना चल रहा है। जो 350 करोड़ बीमा घोटाला किया गया था उसको लेकर किसान लगातार यहां पर धरने पर बैठे हैं। हम न तो कोई लड़ाई झगड़े के पक्ष में है और हम तो सिर्फ हमारा किसानों का जो बीमा क्लेम है, हम मुआवजा भी नहीं मांग रहे। जो हमारा बीमा क्लेम इंश्योरेंस जो पहले भरा हुआ है उसको हम हमारे किसानों के जो 350 करोड़ हैं वो उनके खाते में डाले जाएं। लेकिन हम सरकार से कहते हैं, चाहे हमारे ऊपर लाठियां बरसे, चाहे हमारे पर गोली चले, चाहे हमारे पर डंडे चले, हम 350 करोड़ रुपए के मुआवजा लेके ही उठेंगे। चाहे हमें कुछ भी हमारा कोई नुकसान उठाना पड़े, चाहे हमारी जान से भी हमें हाथ धोना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटेंगे। यहीं पर बैठे रहेंगे, नहीं उठेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे, न सरकार से इस दमनकारी नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। हम हमारा बीमा लेके रहेंगे, हम चाहे कितना दिन लगे हो, हम यहाँ से नहीं लेंगे। आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान जब जो लोग ये कहते थे कि मोदी कभी नहीं झुका, उसे भी किसानों ने 13 महीने लगातार दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा था और अंत में मोदी को आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी थी। यही हालत यहाँ सैनी भी आएगा और माफ़ी मांगेगा कि भी गलती होगी, बीमा आपके खातों में डाल लूँगा। जहाँ भी हमें जो भी करना पड़े, चाहे उसके लिए मंत्रियों का घेराव करना पड़े, चाहे रोड जाम करने पड़े, चाहे कोई और कारण ढूंढना पड़े, हम इस आंदोलन को पीछे नहीं हटने वाले। इस आंदोलन से क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रही, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रही। आज वो बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। मैं अभी आया हूँ, 3 दिन से डीएपी की लाइन में लगा हुआ हूँ। जो ही खिड़की के पास पहुँचता हूँ कहते हैं बाबा डीएपी खत्म। अरे कब जाओगी बता दो। अगर हमारा एक एक पैसा लेके पीछे हटेंगे तो हमारी जान की बाजी, क्योंकि मरे के समाज से हमारा पैसा खा लिया तो मरे के समाज फिर क्या करेंगे। रुपया पास होया 24,000 दे दिया 13,000 और 13 में किसान तो बड़ो सा ताली पीट दे का खूब दिया, न्यूरा खूब कर दिया। 26 में 13 दिया, 13 खागी कंपनी सरकार है। तो हमारे साथ हमेशा धोखा होता है, लेकिन ये अब इस धोखे को सहन नहीं करेंगे। कमेटी जो फैसला है तन मन धन से और मरेंगे और हमारा पैसा लेके पीछे हटेंगे। मंडियाली हमने पटक्या लठ मारा हम तो गोली चार जाए आजा को ही मर्शका। सरकार जो है हठधर्मिता पर आई हुई है। सरकार को ये देखना चाहिए इन्हीं के बेटे पोते सेना में हैं। बॉर्डर पर जो लड़ रहे हैं वो हमारे ही लड़के लड़कियां हैं। अगर वो वहाँ लड़ाई बंद कर देंगे तो इनका क्या होगा। ठीक है, मानते हैं अपोजिशन का एमएलए है, क्या अपोजिशन वाले भाग जाएंगे? अपोजिशन वाले भी यहीं रहेंगे और पोजिशन वाले भी यहीं रहेंगे। वोट हमेशा बढ़ते हैं और बिगड़ते हैं। ये तो 70 दिन है, हमें 700 दिन भी बैठना पड़े, हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हमारा बीमा क्लेम मुआवजा लेके रहेंगे। ये हमारे क्षेत्र के किसानों का एक आह्वान है। ऊपर जाते हैं तो मंत्री संतरी कहते हैं कि हमारी चलती नहीं तो किसकी चलती है, हमें जवाब देना चाहिए। किसकी चलती है? अमित शाह की चलती है, प्रधानमंत्री की चलती है, या अपने सैनी साहब की चलती है? तो ये भी कहते हैं, हमारे न्यू कहते हैं चेंज योर टंग, जबान को लगाओ, कोई बोलेगा नहीं। जो हम करेंगे डू एंड डाई डाउट ऑफ वाई होगा। ये सबका मुंह बंद कर रखा सरकार का, अधिकारियों, कर्मचारियों और डिपार्टमेंट सब कुछ बेच दिया इन्होंने। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं आज लोहारू में और लोहारू के एसडीएम ऑफिस में मौजूद हैं और लगभग 70 दिन से यहां पर लगातार संयुक्त किसान मोर्चा का धरना चल रहा है। जो 350 करोड़ बीमा घोटाला किया गया था उसको लेकर किसान लगातार यहां पर धरने पर बैठे हैं। इनको किसी भी गर्मी, धूप, बारिश, ठंड से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो हमारा 350 करोड़ का बीमा घोटाला हुआ है उसको हम हर हालत में लेकर रहेंगे, चाहे हमें कितने भी दिन लग जाएं, लेकिन हम यहां से धरने से उठने वाले नहीं हैं। तो हमारे साथ तमाम किसान अधिकारी, किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि लगातार ये यहां पर मंच संचालन कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो इनसे सभी से बातचीत करते हैं, क्योंकि 70 दिन बीत चुके हैं अभी। जी, सबसे पहले प्रधान जी आपसे बातचीत करेंगे। जी, क्या कहेंगे? देखिए, हम लगातार आज हमारा धरना 70वें दिन प्रवेश कर गया। हम सरकार से सिर्फ और सिर्फ 350 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है, 150 करोड़ का दादरी का और 200 करोड़ का भिवानी जिले का, तो हम सरकार से विनती कर रहे हैं। बार बार हम धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार हम अनुशासन के सिपाही हैं। हम न तो कोई लड़ाई झगड़े के पक्ष में हैं और हम तो सिर्फ हमारा किसानों का जो
बीमा क्लेम है, हम मुआवजा भी नहीं मांग रहे। जो हमारा बीमा क्लेम इंश्योरेंस जो पहले भरा हुआ है उसको हम हमारे किसानों के जो 350 करोड़ हैं वो उनके खाते में डाले जाएं। किसान अपने खेतों में जो आज फसल बर्बाद हो रही है उनको निकालने के लिए हम धरने पर बैठे हैं, तो किसान अपने खेत में काम करेगा। प्रधान जी क्या लगता है आपको, क्योंकि 70 दिन बीत चुके हैं, 70 दिन थोड़े नहीं होते, आप लगातार यहाँ पर धूप में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, लेकिन आपकी कोई भी सुनवाई करने के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंचा। देखिए, हमारे धरने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा लोकसभा में हमारा मुद्दा उछाला गया, हमारा विधानसभा में मुद्दा उछाला गया, हमारा राज्यसभा में मुद्दा उछाला गया। सरकार को पता तो है ही कि भी इनके पैसे खा लिए हैं, लेकिन जो 350 करोड़ रुपए 1 रुपये का काम नहीं है, 1,50,000 रुपये हो तो सरकार तुरंत प्रभाव से दे दे, लेकिन इनमें 15 बांट हुई है। किसी ने 10 करोड़ ले लिए, किसी ने 20 करोड़ ले लिए, जो भी चुनाव में पैसा पाने की तरफ है, जो सरकार ने इन्हीं किसानों का पैसा जो है ये लगाया हुआ था। अब 1-1 रुपया वापिस जो इकट्ठा कर रहे हैं वो पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा। अब सरकार कोई न कोई ऐसा सिस्टम ढूंढ रही है कि इनका जो है ये पैसा रुलाया जाए, लेकिन हम सरकार से कहते हैं चाहे हमारे ऊपर लाठियाँ बरसे, चाहे हमारे पर गोली चले, चाहे हमारे पर डंडे चले, हम 350 करोड़ रुपए के मुआवजा लेके ही उठेंगे। चाहे हमें कुछ भी हमारा कोई नुकसान उठाना पड़े, चाहे हमारी जान से भी हमें हाथ धोना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने पूरा मन बना लिया है, जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलता हम यहीं पर बैठे रहेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे, नहीं उठेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे, न सरकार से इस दमनकारी नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। जी प्रधान जी बने रहिए। जी क्या कहेंगे, आप भी लगातार बैठे हैं, लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, अभी तक कोई अधिकारी कोई कर्मचारी आया आपके पास? नहीं आया जी। वजह क्या है? ये सरकार यही है जी, हम हमारा बीमा लेके रहेंगे, हम चाहे कितना दिन लग जाओ हम यहाँ से नहीं लेंगे। पूरा मन बना, पूरा बिल्कुल पूरा है जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे, आप भी इतनी उम्र में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, मन संचालन कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई है ही नहीं आज के दिन? नहीं, कोई कर्मचारी नहीं आया है, न सचिव ने पूछा है, न डीसी साहब ने पूछा है, न कोई मतलब जनप्रतिनिधि आया है, सरकार का कोई आदमी नहीं आया है। तो हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि हमारा मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। जी प्रधान जी क्या नाम है आपका? मैं उमराव सिंह रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, यहाँ 70 दिन से लगातार धरने पर बैठा हूँ। ये सिर्फ 350 करोड़ रुपए के बीमे की मांग नहीं है, बल्कि आज के दिन पूरे हरियाणा में आप कहीं नजर दौड़ाइए, डीएपी खाद के लिए मारामारी हो रही है। आगे बिजाई का सिर पर खड़ी है, लेकिन कहीं भी डीएपी नहीं मिल रही। किसान सुबह आता है, अपना काम छोड़ता है, लाइनों में लगता है, शाम को निराश होकर वापस चला जाता है। पिछले दिनों आपने देखा अतिवृष्टि से लोगों की फसलें खराब होगी, खड़ी फसलें पानी में डूब गई, गाँव के गाँव डूब गए, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा न किसी प्रकार की राहत सामग्री वहाँ पहुँची, न पानी की निकासी की व्यवस्था हुई। और आज हम यहाँ से ये भी मांग करते हैं कि जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनका 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा किसान को दिया जाए, ताकि आगे वो सरसों की गेहूँ की बिजाई कर सके। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि 70 दिन बीत चुके हैं, अगर इतने दिन बीत चुके हैं अभी तक सुनवाई नहीं हुई, तो आने वाले समय पर कितना विश्वास है आपको? आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान जब जो लोग ये कहते थे कि मोदी कभी नहीं झुका, उसे भी किसानों ने 13 महीने लगातार दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा था, और अंत में मोदी को आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी थी। यही हालत यहाँ सैनी भी आएगा और माफ़ी मांगेगा कि भी गलती होगी, बीमा आपके खातों में डाल लूँगा। अभी कुछ दिन पहले हमने बात सुनी 85 करोड़ रुपए सरकार द्वारा घोषित किए गए थे कि हम आपके खातों में डाल रहे हैं, क्या अभी तक वो पहुंचे आप तक? बिल्कुल नहीं पहुंचे। 7 दिन का नोटिस दिया था कि भी 7 दिनों में पैसे किसानों के खाते में आ जाएंगे, लेकिन उस बात को भी लगभग 1 महीना हो गया है। ऐसा सुनने में आया है कि कंपनी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, तो वहाँ भी आनाकानी हो रही है। कोई भी इस सरकार में किसान की सुनने वाला नहीं है, सारे के सारे इनको लूटने में लगे हुए हैं। चाहे कोई बहाना हो, किसी ना किसी बहाने से किसानों की फसलों को बर्बाद करके उन्हें खेतों से वंचित करना चाहते हैं ये, कि भी लोग किसान नहीं छोड़ के मजदूरी पर लग जाए। अब आपने क्या मुहिम बनाई है, क्योंकि 70 दिन बीत चुके हैं, आगे की क्या रणनीति, क्या आप ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे या और भी बड़ा कुछ आंदोलन करने की तैयारी? ऐसा है जी, अभी तो फसलों की कटाई का टाइम है, किसान खेतों में बिजी। जब ये 10-12 दिन के बाद किसानी का काम पूरा हो जाएगा थोड़ा बहुत, तब हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, चाहे वो डीसी का घेराव हो, चाहे विधायकों का मंत्रियों का घेराव हो, वो बड़ा प्रोग्राम हम करेंगे। जहाँ भी हमें जो भी करना पड़े, चाहे उसके लिए मंत्रियों का घेराव करना पड़े, चाहे रोड जाम करने पड़े, चाहे कोई और कारण ढूंढना पड़े, हम इस आंदोलन को पीछे नहीं हटने वाले इस आंदोलन से। जी प्रधान जी बने रहिए। जी क्या नाम है? मीर सिंह ओबरा। क्या कहेंगे, आप भी लगातार देख रहे हैं जो धरना चल रहा है? हमारा सरकार से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा बीमा कंपनी से है। हम बीमा कंपनी से अपना क्लेम लेंगे जो हमारा जायज़ है, और सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारा साथ दे।
लेकिन साथ तो नहीं मिल पा नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और चाहे और 70 दिन हो जाओ, हम बीमा लेके जाएंगे। जी प्रधान जी, क्या नाम है? महिपाल है जी। क्या कहेंगे, आप भी लगातार देख रहे हैं तो देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और जो कि हमारे धरने ऊपर पहुंचे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो जी ये है कि आज हम किसानों ने मेहनत करने जान लिया है कि एक फिल्म का गाना हुआ करता था, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रही, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रही। आज वो बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। मैं अभी आया हूँ, 3 दिन से डीएपी की लाइन में लगा हुआ हूँ। जो ही खिड़की के पास पहुँचता हूँ, कहते हैं बाबा डीएपी ख़त्म। अरे कब जाओगी बता दो। आज हम खेत में मतलब आज ये अतिवृष्टि से हमारी फसल बर्बाद होगी। ये 350 करोड़ रुपये का जो हम मुद्दा लेके बैठे हैं, ये तो हमारी जेब में डाल कर निकाल लिए। हमें हमारी उसमें मंजूर कर दिया था एपीआर में कि भाई तुम्हारा ये मुआवजा मंजूर है, वापस निकाल लिया। इसलिए हम गुस्से में और सरकार को आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, अब 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती है, आज शहीदी दिवस है, बोल के बतला के हमारी कमेटी जो फैसला करेगी, हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार होंगे। हम भले ही चंडीगढ़ जाना पड़े, भले ही दिल्ली जाना पड़े, लाठी लेकर जाएंगे, अपना हक लेकर आएंगे। साडा हक इत्था हर इत्थे रख, ये हम मैसेज लेके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चेता देना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो अभी डीएपी का मुद्दा बताया आपने, हाँ, कब से ये लगातार डीएपी? ये वैसे तो 11 साल से लगातार है जी। 11 साल से किसान ऐसे ही मर रहे हैं। हाँ, 10-11 साल का भुगत वो क्यों, कभी भी नगद पैसे दे करके और डीएपी ला करके मैं खेत में नहीं बो पाया हूँ। कभी एसएसपी डालता हूँ, कभी कुछ डालता हूँ, मतलब आधी पैदावार जो है फसल की, इसी वजह से हमारी खराब हो जाती है। तो वजह क्या, मिल क्यों नहीं रहा आपको? ये पता नहीं तो कोई अधिकारी बता रहा है। अब बैंक को उसमें सोसाइटी में जाकर पूछते हैं कि भाई हमने तो ऑर्डर कर दिए, आएगी वो डिलीवरी कब रैक लगेगा, वो रैक का हमें तो नहीं पता। रात को भी पूछ रहे हैं भाई तुम्हारा रैक लग गया कि नहीं, हम हमारा ये पशु संभालें, खेती संभालें या तुम्हारा ये रैक संभालें, तो बिल्कुल सब ऊपर हाथ करते हैं, कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। हर साल ऐसे ही किसानों को लंबी लाइन में लगना? हर साल, इस साल तो और भी अधिक वो लगना पड़ रहा है, एक कट्टा भी नहीं मिल रहा। घंटों घंटों गर्मी में धूप में खड़े रहते हैं। दूसरी बात आश्वासन देती है कि हम 1 किले पर 1 कट्टा, साड़ी का 1 किले पर सामने का ये देंगे, वो भी नहीं कर रही है, किसी तरफ में नहीं आ रहे। मतलब फसल बर्बाद होगी, स्पेशल गिरदावरी का कोई आज तक आदेश नहीं। और डीएपी अगली बुआई के लिए हम जो लेने जा रहे हैं, आपको बताया पूरे दिन लाइन में रहते हैं और जो ही खिड़की के पास आते हैं डीएपी ख़त्म। बताओगे हम क्या करें? सरकार तो माँ बाप होती है और हर आदमी की मतलब सेवा करने के लिए सरकार बनाई जाती है, लेकिन हमें किसान की सेवा करने के लिए सरकार नहीं है। पूंजीपति और कंपनियों से साठगांठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमें कंपनी जानते नहीं थी या बीमा वाली, प्रधानमंत्री भारत का मुखिया नरेंद्र मोदी ये कानून ले के आए थे कि भाई किसानों का बीमा करवा लो, ना बीमा कराओ तो बढ़िया फसल का क्लेम मिला करेगा। लेकिन अब हमें पता चला है, ये समझदार हुआ है किसान की भी अपने फायदे के लिए क्लेम वो बीमा नहीं बनाया, वो कंपनी उन लोगों की थी और आपके लोगों ने वो कंपनी सौंप दी। लेकिन सरकार की हमें पता है मंशा में खोट है और किसान का पैसा है फ्री का, कंपनी और सरकार अपने आधा आधा करना चाहती है। लेकिन हम ये भी करने चाहते हैं, 70 दिन हो गए बैठे न, ये सरकार यह सरकार पूरा सा शीर्षक आया कर दी। हरियाणा में यह ऐसा है, न्यू वाला कंपनी बाजगी 750 करोड़ रुपए थे और वो किसान टंकी पर भी चढ़े, हाईवे रोड भी रोका। तो हमारी यहाँ की कमेटी है, वो कमेटी मजबूर होकर के, परेशान होकर के वो फैसला जो लेगी तो हम उस फैसले को पालन करेंगे। हमारा एक एक पैसा लेके पीछे हटेंगे तो हमारी जान की बाजी, क्योंकि मरे के समाज से हमारा पैसा खा लिया तो मरे के समाज फिर क्या करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर कमेटी कोई भी बड़ा फैसला लेगी तो हम तन मन धन से उसको स्वीकार करेंगे और आखिर दम तक लड़ेंगे। अगर शुरुआत में डाका डाला है, इस डाके को हम चोर को पकड़ के सरकार ने तो हमारा पैसा भी गिरवाना चाहिए। जो मान ले ओम प्रकाश चौटाला ने अपने शासन काल में 3206 नौकरियां दी थी और उसकी 10 साल की सजा काट गया था। तो इस कंपनी को इस सरकार में, ये सरकार कहती है हमारी सरकार भ्रष्टाचार नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार है क्या? एक कंपनी 350 करोड़ तो एक है और शीर्षम का गिवा का कितना 200 308 करोड़ वो है और लेना देना और कागता भर किधर पूरा अखबार में दिखा दी। 7वें दिन आ जाएगा, आज 7 कब जाए, 2.5 दिन हो गया।
है मारा बहुत ना पैसे खा रखे पूरा हिसाब तो लिया नहीं तो सरकार तक कौन पार्टनर मणि मारा ये 200 रुपया 8 ये और 350 करोड़ नहीं तो मारा बड़े से सरकार तक कोई बाहर की सरकार भी लागी है इतना किसान पैसा मांगता है कि 2014 तक ये मोदी आए तो वह कानून आई थी क्यों फ्रॉड भी दिया हमने बेरा पट्टिया से हमारे में कुछ लोग ज्ञानी वानी थे उन्हें वो कागजात पकड़ी भाई कैसे होया फ्रॉड तो ये बेरा पट्टिया फ्रॉड हर फसल में होया है मान लिया रुपया बढ़िया 18,000 दे दिया 13,000 रुपया पास होया 24,000 दे दिया 13,000 और 13 में किसान तो बड़ो बड़ो सा ताली पीट दर का खूब दिया नहीं खूब कर दिया 26 में 13 दिया 13 खागी कंपनी सरकार है तो हमारे साथ हमेशा धोखा होता है लेकिन ये अब इस धोखे को सहन नहीं करेंगे कमेटी जो फैसला लेगी तन मन धन से और मरेंगे और हमारा पैसा लेके पीछे हटेंगे जी क्या करे थे बाबा बाबा भजनलाल तो मुख्यमंत्री हरियाणा में महावीर शहीद हुए तो मंडियाली हमने पटकिया लठ मारा मारा हम तो गोली चार जाए हल्ला को नहीं ये मर्च का मतलब बीमा नहीं मिला तो मरने के लिए वहाँ तैयार है पूरा मर बना लिया पूरा जी हल्ला है कोई जी क्या कहेंगे आप मैं सूबेदार धनपत सिंह हम 70 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं हमारा मतलब एक ही ध्येय है कि 350 करोड़ रुपया कपास का और 308 करोड़ रुपया शीर्षम का 2023 का है और 2024 का शीर्षम का है कुछ गांव का ओलावर्दी का है ये सारे रुपए हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे हमने ये प्रण कर लिया है बिल्कुल मन बना लिया है जब तक हमारे ये पैसे खातों में नहीं आएंगे किसानों का तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं ये सरकार को हम आगाह करते हैं जी क्या कहेंगे प्रधान जी हाँ जी मैं तो ये कहूँगा जी के किसानों की बात जो है वो बिल्कुल जायज़ है और सरकार जायज़ बात को मानना चाहिए और किसानों का शांतिपूर्वक इनका हिसाब किताब करके और इनको वापस घरों में लौटाना चाहिए। मान तो नहीं रही सरकार मान रही नहीं है वो सरकार गलती है सरकार की वो गलती है और अपनी हठधर्मी पर जमी हुई है लेकिन ये न्याय की बात नहीं है। अगर किसानों की बात सही है और ठीक है तो सरकार को मानने में कितराज क्यों है क्यों ये खेत में किसान काम करनी आदमी है और ये सड़कों पर बैठा है तो इसमें बड़ी भारी सरकार की भी गलती होती है इसमें और भाई किसान तो अपने पेट के लिए कर रहा है इसका पेट काट लिया भाई सरकार ने काट लिया कंपनी ने काट लिया लेकिन ये सच है इसका पेट काट लिया तो सरकार को इसके दवा लगानी चाहिए हम तो ये कह रहे हैं जी क्या नाम है दयानंद नाम है मेरा दमकोरा गांव है सरकार जो है अठधर्मिता पर आई हुई है सरकार को ये देखना चाहिए इन्हीं के बेटे पोते सेना में हैं बॉर्डर पर जो लड़ रहे हैं वो हमारे ही लड़के लड़कियां हैं अगर वो वहाँ लड़ाई बंद कर देंगे तो इनका क्या होगा परंतु ये नहीं कर रहे हैं वो भी हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं हम उनको दे रहे हैं किसान धरती का पेट चीर के अन्न पैदा करता है आज 10 साल से लगातार ये बात बनी अभी डीएपी की ज़रूरत है लोहारू के अंदर यूरिया के ट्रक आ रहे हैं यूरिया तो फसल बोने के बाद में डाली जाती होगी अगर फसल ही नहीं बोएगी तो कहाँ से अन्न आएगा तो सबसे मोटी समझ हर साल भी होता है परंतु अब ज़्यादा है अब डीएपी नहीं भेजें यहाँ डीएपी की ज़रूरत है डीएपी सरकार को भिजवानी चाहिए ठीक है मानते हैं अपोजिशन का एमएलए है क्या अपोजिशन वाले भाग जाएंगे अपोजिशन वाले भी यहीं रहेंगे और पोजिशन वाले भी यहीं रहेंगे वोट हमेशा बढ़ते हैं और बिगड़ते हैं वोटों का सिस्टम दूसरा होता है हम 2029 तक भी बैठना चाहते हैं अगर सरकार नहीं देगी तो उस दिन पूछ लेंगे कि कहाँ से लाओगे हमारा एमएलए और कहाँ से ले जाओगे हमारे एमपी एसडीएम ने ऐसे हद कर रखी है यहाँ पे पानी का टंकर रखा हुआ था पानी के टंकर को ले गया बोलता है ये ज़मीन हमारी है ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की है मार दिया हुआ है हमारा ज़मीन ऐसे नहीं आई है और फिर एसडीओ यहाँ का जो एग्रीकल्चर का है ना उसको ये नहीं पता तेरा एरिया कितना कितनी डिमांड होती है डीएपी की पहले भेजनी होती है लेकिन प्रशासन बिल्कुल ख़त्म है नाकाम है बिल्कुल नाकाम हमने तो मोदी दिन में 3 ड्रेस बदलता है सब बाहर के आती है 3 पैसे आती कहाँ डालता है क्या करता है 8.5 करोड़ के हवाई जहाज में फ्लाइट करता हम तो सोचा बढ़िया 15 लाख रुपए देगा हर आदमी को खाते में करेगा हर आदमी मर रहा है जी गरीब तो अब क्या कहेंगे सरकार और प्रशासन को क्या कहना तो वो जो मंडियाली कांड था वहाँ तक लड़े जेल करी हमारे बाप दादा अपंग हुए मरे हमारे बड़दू दिरजा में सिंघानी में मरे और सही जो हम तैयार हैं जी अगर फिर से अगर वो ही कांड करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे पीछे क्या करेंगे मर रहे हैं है ही नहीं कुछ भी कपास में हम यूपी से लाए चुकवाने के लिए 40,000 रुपये दे के गाड़ी में 100 आदमी
आदमी मर गए, 50 किलो आटा खाते थे, 26 आदमी है, 50 किलो उनको चून देता। कपास बेचारे ने चुगी, एक आदमी ने 5 किलो 4 किलो, उसके अंदर इतनी सुंडी, हाथ डालते हैं, उसका नाकू है जो टिंडे का, हाथ में गड़ता खून आता है। शाम को बोलते क्या करेंगे भाई, पेट भर लो, देंगे, गेहूँ है तो कुछ खा लो। कुछ चले गए, कुछ रह गए, जमींदार खत्म। जी प्रधान जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि खेती बाड़ी को छोड़कर किसान आज सड़कों पे बैठा है, क्योंकि पूरे देश का पेट भरने वाला किसान अगर सड़कों पे है तो और क्या बाकी है। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा न्यूज़ 24 का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने इस किसान कमेरे की आवाज़ आके सरकार तक पहुँचाने का काम किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताते हैं, 365 दिन में कभी शराब का ठेका क्या शराब ख़त्म नहीं हुई, और किसान 2 बार खाद मांगता है, वो खाद भी नहीं है, तो किसान तो मर चुका है, ये समझो। अब इससे फालतू भी क्या मरना है, ठीक है। और मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि इनको कुछ ले दे के इनको बुढ़ा चपड़ा के अपने घर भेजें, इनके पैसे जो क्लेम के हैं वो इनके खाते में डाले जाए। किसान कभी 700 साल भी अपनी बात नहीं बोलता। पहले भी 13 महीने का आंदोलन चला था। सत्यपाल मलिक जी आज भगवान के प्यारे हो गया, वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते, उन्होंने आगे कहा था प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को, जी इन किसानों को कुछ ना कुछ दे के और इनको उठा दो, लेकिन वो नहीं माने। दोबारा फिर कहा बने, बोला जाए ये बिल्कुल डरने वाले नहीं है, न झुकने वाले नहीं है, और ये 700 साल की बात याद रखते हैं। लेकिन फिर उन्होंने मुंह की खानी पड़ी, सरकार को झुकना पड़ा, किसान की बातें मानी, तीनों काले कानून वापस लिए। तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा, समय रहते और इनका जो है ना, जो बीमा क्लेम की राशि जो खाई हुई है वो इनकी लौटा दें। हम हमारा धरना स्थगित करके हमारे घर चले जाएंगे। हमें यहाँ बैठने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि हम खेतों में काम करने वाले लोग हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार को कहूँगा कि समय रहते इनकी मांग मानी जाए, नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। फिर सरकार और प्रशासन इस जिम्मेवारी को समझे, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, फिर सरकार प्रशासन की जिम्मेवारी। जो ये मामला है तो आपके संज्ञान में आ गया, क्यों बैठा है किसान, ये तो आपको पता चल गया। आज हो रही खई बड़ी पंचायत में मुद्दा उठ गया, जयप्रकाश जी सांसद हिसार ने दे दिया। यहाँ महेंद्रगढ़ जो भिवानी है, धर्मवीर जी ने, और राज्यसभा में किरण जी ने, विधानसभा में भी विधायकों ने दिया कि वहाँ किसान बैठे हैं कि जो उनका बीमा क्लेम, ये एक बड़ा भारी फ्रॉड सिस्टम है। यानी 2023 के अंदर जब फसल सरसों की बर्बाद हुई और उसके बाद जो बीमा काटा गया किसान का, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट के 350 करोड़ रुपए, 5-10 करोड़ जैसे मिल गए। उसके बाद क्या था, एज ए हिसाब से क्रॉप कटिंग होती है किसान की, जो एक दायरा होता है 16 बाई 16 फुट का, उसमें उस क्रॉप यानी फसल की कटाई करके उसका जायजा लेने से कि भी इसमें पर एकड़ यानी सरकार निर्धारित करती है, जैसे 8 कुंटल करती है, उसके हिसाब से आंकलन करती है कि भाई यहाँ क्रॉप कटिंग में इतना किसान का नुकसान हुआ है, वो एग्रीकल्चर रिपोर्ट देती है ऊपर। तो 2023 का जो भी मुद्दा था वो पूरी रिपोर्ट 70% से ऊपर दे दी। इन्होंने क्या कराया घपलाबाजी में कि वो बीमा क्लेम भी किसान का काट लिया, और जो फसल बर्बाद हुई थी उसका भी नहीं दिया। तो इन्होंने क्रॉप कटिंग के बजाय उसको वो कर दिया निरस्त थे, और जो सैटेलाइट के ज़रिए किसान को ये दिखा दिया किसान की कि यहाँ कोई नुकसान ही नहीं है। क्यों, सैटेलाइट जैसे टिंडे हैं। पहली बात तो सैटेलाइट हमें लागू ही नहीं है किसान का, यहाँ वो सिर्फ एक धान पर है कुछ 1%। उन्होंने रिपोर्ट 0 दिखा दी, जो कि यहाँ की जो भी एग्रीकल्चर रिपोर्ट है वह पूरी 70% है। तो हमारा मुआवजा तो अलग गया, किसान का 350 करोड़ बीमा क्लेम काट लिया, और उसके साथ साथ आज आप और देखो उसका 70 दिन हो गए। ये 70 दिन इस किसान के लिए कुछ नहीं, 380 दिन भी बैठे हैं किसान, जिन्होंने झुकाने का काम कराया उस तानाशाह को कि भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये तो 70 दिन है, हमें 700 दिन भी बैठना पड़े, हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हमारा बीमा क्लेम मुआवजा लेके रहेंगे, ये हमारे क्षेत्र के किसानों का एक आह्वान है। और ये रात और दिन का पड़ाव है, जब तक ये हमारी जो मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और कुछ ही जल्दी नज़दीक समय में हमारी जो संचालन कमेटी है वो एक ऐसा फैसला लेगी
वो आपके बाद में सार्वजनिक हो जाएगी कि भी हमने अगला कौन सा रूप धारण करना है। हमारे कई रूप है साहब, अभी एक छोटा रूप तो दिखा दिया शांतिपूर्ण ढंग से, और भी कई रूप है। वो हमारी जो संचालन कमेटी करेगी वो सारे इलाके को मंजूर होगी। तो इसलिए धन्यवाद आपके चैनल। जी क्या कहें प्रधान जी आप? ऐसा है जी, किसान 70 दिन से बैठा है, शांति के बाद में शांति का जहाँ तहाँ क्रांति उदय होती है, और किसानों के अंदर क्रांति का समय आने वाला है। 23 दिसंबर किसान दिवस है। उस किसान दिवस में हम एक कोई बड़ा फैसला लेने के लिए हमारी कमेटी फैसला लेगी, और हम बिल्कुल बीमा क्लेम लेकर रहेंगे। बीमा क्लेम की बात नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है कि हमारा हक इस सरकार के द्वारा और कंपनियों द्वारा खाया गया है। वो जो हक हम लेना चाहते हैं, अगर हमारे में गलती है तो सरकार अपनी जांच कमेटी हमारे धरने के बीच में भेजे और हमारी गलतियों को चटनी करे कि तुम्हारे अंदर गलती है, हमें गलत सिद्ध कर दे, हम उठ जाएंगे। हम उनको ये सिद्ध कर देंगे कि आपने यहाँ चोरी की है और यहाँ ब्लैकमेलिंग की है, तो हम ये बात सिद्ध करने के लिए हम तैयार बैठे, हमारी जांच कमेटी तैयार बैठी है। और इस धरने के माध्यम से हम एक संकेत और देना चाहते हैं, सरकारी इस आड़ के अंदर जींद और मेवात के अंदर जो जमीन हड़पने का जो काम कर रही है, हम बिल्कुल भी उस जमीन को नहीं हड़पने देंगे। हम उन किसानों के साथ खड़े हैं और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। जी प्रधान जी क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहता हूँ, मेरे से पहले वक्ताओं ने सारी बात आपको बता दी। संसद हो, एमएलए हो, मंत्री हो, सब यही जवाब देते हैं कि हमारी चलती नहीं, तो हम वो चलाना जानते हैं। ये जनता बैठी है, जनता की चलती है। इस जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, इस जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, और ये जनता आपको वापस भेज देगी। जनता बनाने वाली है तो जनता गिराने वाली है। दूसरी बात, इसने A to Z डिपार्टमेंट, कर्मचारी, कुछ और डिपार्टमेंट, जितने भी महकमे हैं, सब निजीकरण मतलब बेचने की कोशिश कर रही है सरकार। तीसरी बात, यहाँ 3 महीने से तहसीलदारी नहीं है, एसडीएम साहब भी कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर जाते हैं तो मंत्री संतरी कहते हैं कि हमारी चलती नहीं, तो किसकी चलती है, हमें जवाब देना चाहिए। किसकी चलती है? अमित शाह की चलती है, प्रधानमंत्री की चलती है, या अपने सैनी साहब की चलती है? तो ये भी कहते हैं, हमारे न्यू कहते हैं चेंज योर टंग, जबान को लगाओ, कोई बोलेगा नहीं। जो हम करेंगे डू एंड डाई डाउट ऑक्सीजन वाई होगा। ये सबका मुंह बंद कर रखा है सरकार का, अधिकारी हो, कर्मचारी हो और डिपार्टमेंट, सब कुछ बेच दिया इन्होंने। जी प्रधान जी क्या कहेंगे आप? मैं तो ये बताना चाहता हूँ, जो खाद का समय, रबी का फसल का समय आ गया है, किसान के पास खाद नहीं है। 80 के दशक में इन्होंने सरकारों ने कैंप लगाए कस्बों में, ब्लॉक स्तर पर, और प्रेरित करे। उस टाइम गुवारिया खाद थी और हमें लड्डू दिए गए और उस रास्ते पर लाया गया। अब वही खाद के लिए तरह की ठोकरें खा रहे हैं और डंडे बरसाए जा रहे हैं। हमारे पे पहले लड्डू खाए और अब डंडे बरसाए जा रहे हैं। लाइन लंबी लगी हुई हैं और क्या करें ऐसे की स्थिति में, और ज़मीन आदि होगी खाद की, बगैर खाद इसमें अन्न नहीं होता। कैसे परिवार पड़ेगा, कैसे खुशहाली परिवार में आएगी? बहुत दुख की बात है, विडंबना की बात है। हम तो परेशान हैं इस चीज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये हम लोहारू में मौजूद थे और तमाम किसानों से हमने बातचीत करवाई है। इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि खाद की बहुत बड़ी समस्या है और लाइनों में लगा रहना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक लाइनों में लगे रहने पड़ता है। किसान चारों तरफ से घिर चुके हैं, मरने की कागार पर आ चुके हैं किसान, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।